Very good morning, dear student. Once again, I welcome you all in CP online classes. I am Arvind Dubey, and today I am going to teach you lesson number 3, Bal Sundaram. Dear student, in this lesson we have seen that this story is belong to the labor or slave of Indians who worked in South Africa. The condition was labor were not good there, and how did Mahatma Gandhi help them? So let's start from here. आई सेंट हिम टू अ डॉक्टर। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि जब बाल सुंदरम को उसके मालिक ने बहुत मारा तो गांधी जी ने क्या किया। आई सेंट हिम टू अ डॉक्टर। गांधी जी कहते हैं कि मैंने उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। इन दोज डे ओनली वाइट डॉक्टर्स वर अवेलेबल। उन दिनों की बात है, सिर्फ जो गोरे डॉक्टर थे वही थे, ब्लैक पीपल डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। आई वॉन्टेड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट द नेचर ऑफ द इंजरी बाल सुंदरम। गांधी जी चाहते थे कि बाल सुंदरम को चोट लगा है, एक तरीके से प्रूफ के रूप में डॉक्टर से उनको एक सबूत मिल जाए कि जिससे वह आगे इसके खिलाफ मतलब कोई केस दाखिल कर सके या इसके खिलाफ वो लड़ सके। तो उन्होंने कहा आई वॉन्टेड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट द नेचर ऑफ इंजरी बाल सुंदरम हैड सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है टू कीप समथिंग हेल्दी, मतलब जिससे वह आगे तक चलता रहे। ये चाहते हैं कि किसी तरह बाल सुंदरम के खिलाफ एक लड़ाई लड़ा जाए, तो वो कहते हैं कि आई वॉन्टेड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट द नेचर ऑफ द इंजरी बाल सुंदरम हैड सस्टेन्ड। आई सिक्योर्ड द सर्टिफिकेट एंड straightway took the injured man to the magistrate। जो मैं कहा था वही देखो यहाँ पर राइट किया गया है कि आई वॉन्टेड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट द नेचर ऑफ द इंजरी बाल सुंदरम हैड सस्टेन्ड। आई सिक्योर्ड मतलब होता है प्राप्त करना। द सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट का मतलब हो गया एक तरीके से प्रमाण। एंड स्ट्रेटवे मतलब होता है आर्काइव स्पेलिंग ऑफ द स्ट्रेटवे का मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं एक सबूत के रूप में। टुक द इंजर्ड मैन टू द मजिस्ट्रेट, जिससे वह उस घायल व्यक्ति के बचाव के लिए मजिस्ट्रेट के सामने इस प्रमाण को रख सकें। टू होम आई सबमिटेड हिज एफिडेविट, जिसका मैं एक एफिडेविट का रूप मतलब होता है अ रिटेन स्टेटमेंट दैट यू स्वेयर इज ट्रू। एक आप लिखित प्रमाण देते हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो सब सही है। तो एक टू होम आई सबमिटेड हिज एफिडेविट कहते हैं कि मैंने उसका एफिडेविट भी जज के सामने प्रस्तुत किया, कि स्टेटमेंट हम कह सकते हैं बाल सुंदरम का स्टेटमेंट। द मजिस्ट्रेट वाज इंडिजेंट व्हेन ही रीड इट एंड इश्यूड अ समन्स अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स। अब देखो आप यहाँ पे द मजिस्ट्रेट वाज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है शॉक्ड, एंग्री टू समथिंग अनफेयर आर इनजस्ट। अगर कोई अन्याय होता है और किसी के खिलाफ, तो उस चीज़ को सुन करके इंसान ज़्यादा दुखी होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिजेंट, मतलब शॉक्ड एंड एंग्री, किसी बात को सुन करके बहुत शॉक्ड और एंग्री होना। द मजिस्ट्रेट वॉज इंडिजेंट व्हेन ही रीड इट। जब मजिस्ट्रेट बहुत गुस्सा हुआ जब उसने इसको पढ़ा, बहुत गुस्सा हुआ। व्हेन ही रीड इट एंड इश्यूड अ समन मतलब होता है नोटिस, सूचना देना, ऑफिशियल ऑर्डर हम जिसको कह सकते हैं, अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। जो वहाँ पर एम्प्लॉयर्स थे, जो रोजगार देने वाले थे, उनके खिलाफ एक नोटिस दी गई। इट वॉज फार फ्राम माई डिजायर टू गेट एम्प्लॉयर पनिश्ड। अब यह मेरी पहुंच से दूर था कि मैं जो रोजगार देने वाले हैं एम्प्लॉयर, उनको पनिश करवा सकूं, उनको दंड दिलवा सकूं, क्योंकि गांधी जी भी वहाँ पर एक इंडियन ही थे। तो लेकिन उन्होंने हौसला किया। आई सिंपली वॉन्टेड बाल सुंदरम टू बी रिलीज फ्रॉम मी। लेकिन मैं बस इतना ही चाहता था कि किसी तरह बाल सुंदरम वहाँ से छूट जाए, रिलीज हो जाए। आई रीड द लॉ अबाउट द इंडेंचर्ड लेबर। मैं इंडेंचर्ड लेबर का मतलब बताया था ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करने वाले जो लेबर होते हैं उनको इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्रीमेंट हो जाता है कि आप मेरे साथ चलेंगे, 10 साल तक आप मेरे साथ काम करेंगे, और उसका लिखित एग्रीमेंट हो जाता है, रिटेन एग्रीमेंट हो जाता है कि इसके बीच में किसी भी प्रकार का आपको सहूलियत या घर जाने की परमिशन या कोई फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा। तो उसको इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। तो आई रीड द लॉ अबाउट इंडेंचर्ड लेबर। उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका में मैंने इंडेंचर्ड लेबर के खिलाफ जो नियम थे, जो कानून थे, उसको मैं पढ़ा था।
इफ एन ऑर्डिनरी सर्वेंट लेफ्ट सर्विस, यदि कोई ऑर्डिनरी सर्वेंट साधारण सा व्यक्ति नौकर अगर नौकरी को छोड़ता है सर्विस विदाउट गिविंग नोटिस, बिना किसी सूचना दिए, ही वाज लाइबल, तो वो उत्तरदायी होगा, टू बी शूड, शू मतलब होता है मुकदमा चलाना, बहुत अच्छा वर्ड है, SUE, तो टू बी शूड बाय हिज मास्टर इन द सिविल कोर्ट, उसका मालिक ही उस पर मुकदमा कर देगा। इतना खराब, इतना घटिया नियम था कि उसका मालिक ही उसको फंसा देगा कि कैसे बिना बताए तुम यहाँ से छोड़ दिए हो। विद द इंडेंचर्ड लेबर द केस वाज एंटायरली डिफरेंट। विद द इंडेंचर्ड लेबर मतलब इन इंडेंचर्ड लेबर के लिए जो केस जो था, एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, डिफरेंट मतलब अलग, यहाँ का नियम कानून ही अलग था। ही वाज लाइबल इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति, तो ही वाज लाइबल, लाइबल उत्तरदायित्व, वह सेम इसी वह उत्तरदायी होगा इस परिस्थितियों में, टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन अ क्रिमिनल कोर्ट एंड टू बी इम्प्रिजेंड ऑन कन्विक्शन। अगर ही वाज लाइबल इन द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टू बी प्रोसीड अगेंस्ट, वह इसके खिलाफ प्रोसीड करेगा मतलब अपनी बात को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसीड करेगा, अपील करेगा आगे ले जाने के लिए, तो इसके खिलाफ, तो वह क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है, एंड टू बी इम्प्रिजेंड आर कन्विक्शन, तो या तो उसको जेल हो सकती है या उस पर दोष लगाया जा सकता है, मतलब वो किसी इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। दैट इज़ वाई सर विलियम हंटर कॉल्ड इंडेंचर्ड सिस्टम अबाउट एज ए बैड स्लेवरी, इसीलिए सर विलियम हंटर ने इंडेंचर्ड लेबर को बहुत मतलब आलमोस्ट एज अ बैड एज ए स्लेवरी, उन्होंने कहा कि यह जो नियम है, ये जो कानून है, यह उतना ही घटिया है जितना कि स्लेवरी वाला सिस्टम है, दास्ता वाला सिस्टम है। लाइक द स्लेव द इंडेंचर्ड लेबर वाज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर, एक दास की तरह इंडेंचर्ड लेबर भी अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए उनकी प्रॉपर्टी थे। देयर आर ओनली टू वे टू रिलीजिंग बालसुंदरम, सिर्फ दो तरीका था कि बालसुंदरम को बचाया जा सकता था, इधर बाई गेटिंग द प्रोटेक्टर ऑफ इंडेंचर्ड लेबर टू कैंसल हिज इंडेंचर्ड टू ट्रांसफर हिम समवन एल्स, या उसके साथ जो समझौता हुआ, इंडेंचर्ड हुआ, समझौता हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको कैंसिल कर दे या इसको कहीं और भेज दे। आर बाई गेटिंग बालसुंदरम एम्प्लॉय टू रिलीज हिम, या वह उसको वहाँ से छोड़ दे। आई कॉल्ड ऑन द लेटर टू हिम सेड टू हिम, मैंने बालसुंदरम को बाद में अपने पास बुलाया और उससे कहा, आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड अगेंस्ट यू एंड गेट यू पनिश्ड, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको किसी प्रकार की सज़ा मिले, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड अगेंस्ट यू एंड गेट यू पनिश्ड, कि तुम पनिश किए जाओ इस तरीके से। आई थिंक यू रियलाइज दैट यू हैव सेवरली बीटेन द मैन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो कि तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और तुम यहाँ से बच सको। आई शैल बी सेटिस्फाइड इफ़ यू विल ट्रांसफ़र द इंडेंचर्ड टू समवन एल्स, मैं इस बात से सेटिस्फाइड रहूँगा कि यदि तुमको कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। टू दिस ही रेडी एग्रीड, मतलब वो किसी तरह इस पर तैयार हो गया। आई नेक्स्ट सा द प्रोटेक्टर, अब हमें अगला जो काम था वह देखना था कि अब इसका प्रोटेक्टर, इसका मालिक इसके साथ क्या करता है। ही आल्सो एग्रीड, वह भी एग्री हो गया। एंड कंडीशन दैट आई फाउंड अ न्यू एम्प्लॉयर, अब वह एक स्थिति हुई कि अब उसको एक नए एम्प्लॉयर के पास जाना था, किसको, बालसुंदरम को, मतलब जो उसका पुराना मालिक था वहाँ से उसको उस दास्ता से उसको छुटकारा मिल गया, अब उसको नए मालिक के पास जाना था। तो ये पैराग्राफ आज का फिनिश हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको कल मिलेगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से आप देखो। जिस लाइन में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, मैं इसको फिर से उस पैराग्राफ को बता सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।
सर जी।